हेलो बच्चों, आइए एक और कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं। बेटे गुडविल दो टाइप की होती है। एक गुडविल परचेज गुडविल होती है और एक गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। बच्चों जो बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं ना, जो आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, उसके अंदर जो गुडविल है उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और जो बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में मेंशन होती है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कई बार उसको हमें खुद भी कैलकुलेट करना पड़ता है, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से या फिर एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, एज मेंशन इन द क्वेश्चन। सो याद रखना हमेशा कि बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो परचेज्ड गुडविल है और बैलेंस शीट के जो बाहर है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जो गुडविल हम किसी दूसरे पर्सन से ख़रीदते हैं, जब भी हम कोई बिज़नेस ख़रीदते हैं तो उसके साथ गुडविल भी साथ में आती है, तो बेटे उसे परचेज गुडविल कहते हैं। और जब हम स्क्रैच से गुडविल को जनरेट करते हैं, खुद अपनी रेपुटेशन बिल्डअप करते हैं, खुद अपने बिज़नेस को बिल्डअप करते हैं, खुद अपने बिज़नेस का स्टार्टअप करते हैं, ऐसी गुडविल को हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपको कैलकुलेटेड नहीं मिलती, हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपने जो चैप्टर पढ़ा है ना गुडविल, जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पढ़ा है, वो सारे मेथड बेटे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के हैं, अपनी खुद की गुडविल को कैलकुलेट करने के हैं। लेकिन परचेज गुडविल में तो जो सेलर है वो कैलकुलेट करता है, बायर को तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है। बिकॉज एनीथिंग किसी भी चीज़ का प्राइस अगर डिसाइड करता है तो वो सेलर के इंटेंशन पे डिसाइड होता है, ना कि बायर के इंटेंशन पे। ओके मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।